नाउ वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है आज देखेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने जो है कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आज उसी को कंटिन्यू करके जो है उसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। हमने लास्ट टाइम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की बात हुई थी। उसके बाद जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स की बात हुई थी, मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात हुई थी। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए जो है हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ आज जो टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पे वो है द अर्थ एज ए मैग्नेट। हम देखेंगे कि कैसे हमारा प्लैनेट अर्थ एक बड़ा सा मैग्नेट जो है उसकी तरह एक्ट करता है। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट टाइम जो ये हमारे पास अर्थ के बारे में बताया था, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर विलियम गिलबर्ट इन 1600 AD। उन्होंने बताया कि अर्थ जो है ये बड़ा सा मैग्नेट है, एक बड़े से मैग्नेट की तरह जो है एक्ट करता है। बट रिमेंबर, जियोग्राफिकली अगर देखा जाए, अगर जियोग्राफिकली हम देखें अर्थ को, अर्थ में जो है हमारे पास दो जियोग्राफिक पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रफ सी डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज दिस इज आवर अर्थ, प्लैनेट अर्थ। नाउ इस प्लैनेट अर्थ की अगर बात की जाए, suppose this acts as geographic north and this is geographic south। जियोग्राफी में जो असाइन किए हुए हैं हमने पोल्स, सो ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ और ये जियोग्राफिक साउथ। अब जब हम बात करते हैं अर्थ की एज ए मैग्नेट, अर्थ की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ में हमारे पास जो है दो पोल्स हैं। अर्थ एक बड़ा सा मैग्नेट माना जाता है और अर्थ में हमारे पास दो पोल्स हैं, और वो पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बट दोज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बीइंग ए मैग्नेट, वो पोल्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। जियोग्राफी में जिस साइड हमारे पास जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, उस साइड जो है उसी के आसपास कहीं यहां जो है हमारे पास मैग्नेटिक साउथ होगा, मैग्नेटिक साउथ। और अर्थ के जिस साइड हमारे पास जियोग्राफिक साउथ पोल होता है, उसी के आसपास जो है हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ले लेते हैं। यानी कि जब जियोग्राफी और अर्थ एज ए मैग्नेट की बात की जाए, तब हमारे पास जो है दो डिफरेंट जो है चीजें यहां पे सामने आती हैं। अर्थ का जिस साइड जियोग्राफिक नॉर्थ होगा, उस साइड जो है हमारा मैग्नेटिक साउथ होता है। सो जिस साइड हमारे पास जियोग्राफिक साउथ होगा, उस साइड हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। ये बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करेंगे, these will be inclined with each other at an angle। थोड़ा सा जो है एक दूसरे से जो है laterally shifted होंगे ये। Now ये जो है this is important, you should know about it। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Earth's magnetic poles are different from its geographic पोल्स। वो मैंने आपको जो है डायग्राम में थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है? मैं थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे आइडिया देना चाहता हूँ, एक कंपैरिजन बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना वीक या कितना स्ट्रांग हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
जो हमारे पास है दैट इज 30,000 नैनो टेस्ला। टेस्ला हमारे पास जो है यूनिट है टू टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। सो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, अर्थ के सरफेस पे जो उसकी स्ट्रेंथ है दैट इज 30,000 नैनो टेस्ला। और अगर हम बात करें एक रेफ्रिजरेटर मैग्नेट की, फील्ड स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज अराउंड 1 followed by 1 2 3 4 5 6 7 1 followed by 7 zeros, यानी कि जिसको आप पढ़ सकते हो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ नैनो टेस्ला। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही वीक है। जब वो रेफ्रिजरेटर मैग्नेट से भी बहुत ज्यादा वीक है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, राइट। नाउ एट टाइम्स जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अबाउट द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका रीजन क्या है। सो द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड is given by a theory called dynamo effect. Dynamo effect, or sometimes we call it dynamo effect or theory. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो डायनेमो इफेक्ट हमारे पास है, ये डायनेमो इफेक्ट थ्योरी क्या है। लेट अस सी द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, राइट। तो इसको हम पढ़ेंगे एज, मैं यहां पे लिख देता हूं, डायनेमो इफेक्ट theory, ठीक है। It states that the earth gets its magnetic field, the earth gets its magnetic field due to convection currents, due to convection currents of molten iron and nickel in the Earth's core, ठीक है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है वो किस वजह से है, क्योंकि अर्थ के कोर में जो आयरन और निकल मोल्टन फॉर्म में है वो फ्लो करता है, उसकी कन्वेक्शनल करंट्स फ्लो करती हैं और उसी वजह से जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस वन मोर थिंग हियर, दैट इज दीज करंट्स कैरी स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। इनमें स्ट्रीम्स होती हैं चार्ज पार्टिकल्स की, दैट जेनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देख ली अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं। तो पहली चीज जो हमने पढ़ी कि अर्थ जो है ये एक बड़ा सा मैग्नेट एक्ट करता है, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हालांकि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ही वीक होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का जरूर है। ना वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अर्थ का है, जैसे कि एक नॉर्मल मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, वैसे ही हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ का भी जो है नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। बट रिमेंबर दिस, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल्स जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ जो है उससे डिफरेंट हैं, राइट।
देन उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत वीक है। उन अर्थ के सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो एक रेफ्रिजरेटर मैग्नेट से भी कम होती है, बहुत कम होती है। और बाकी जो है कॉज क्या है, रीजन क्या है इस मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैंने आपको जो है ऑलरेडी डायनेमो इफेक्ट से जो है समझा दिया। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज ओरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट। तो क्या है ये ओरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट, हम देखते हैं यहाँ पे। ये जो ओरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट है, इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग चीजें जो है माना जाता था। बट इस ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट से जो है एक चीज जो है इंपॉर्टेंट जो पता लगी वो है द रिलेशन बिटवीन द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या कनेक्शन है उसने ये पता लगाया एक एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम ओरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about this, the magnetic effect of electric current, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, हम आगे देखेंगे, वो हमें दिया था given by Hans Christian Ørsted in around 1820। यहां पे मैं एक सर्किट बना रहा हूं। दिस इज ए बल्ब, राइट। यहां पे एक बैटरी कनेक्ट की हुई थी उसने। सपोज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे ऑन ऑफ के लिए एक स्विच लगाया हुआ था, राइट राइट ओके। सो दिस इज इट। जो ही आप कनेक्ट करोगे सर्किट तो यहां से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, राइट। ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, राइट। तो बेसिकली जो ओरिस्टिड था वो काम कर रहा था हीटिंग इफेक्ट पे। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है एक सर्किट में से, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से हीट जो है प्रोड्यूस होती है, उस कंडक्टर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, और उसी चीज को वो जो है स्टडी कर रहा था। सो व्हाट हैपेंड हियर वाज कि सामने जो है वहां आसपास कहीं एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। अब मैग्नेटिक कंपास क्या है वो मैंने लास्ट टॉपिक में जो है ऑलरेडी आपके साथ जो है शेयर किया हुआ है। वो एक छोटा सा मैग्नेट होता है, एक मैग्नेटिक नीडल हमारे पास होती है। तो वो मैग्नेटिक नीडल जो है, जब भी आसपास कहीं पे आपके पास दूसरा मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो नीडल डिफ्लेक्ट करने लगती है, उसमें जो है मूवमेंट होने लगती है। सो दिस इज मैग्नेटिक कंपास, ठीक। तो ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि जब यहां करंट फ्लो हो रही थी तो यहां जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास हमने लिया था उसमें डिफ्लेक्शन होने लगी। तो उसने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया। जो ही उसने यहां करंट ऑफ की तो डिफ्लेक्शन बंद हो गई, तो फिर से करंट ऑन स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन फिर से मैग्नेटिक कंपास में होने लगी। और मैग्नेटिक कंपास में तभी डिफ्लेक्शन होती है जब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां पे अपेरेंटली लग तो नहीं रहा था कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऑन ऑफ करके जब ऐसा हुआ तो इस बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि जब भी हमारे पास एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली जो है जनरेट होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स इट वाज सेड दैट around every current carrying conductor there is a magnetic field।
इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो whenever current flows through a conductor, a magnetic field is generated or produced around that conductor. ठीक है, जब भी आप कहीं पे हमारे पास अगर आप एक वायर लेते हो जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही तो उसके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, लेकिन जो ही उस वायर में से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी तो उसके अराउंड ऑटोमेटिकली जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास बनता है। तो ये हमारे पास था ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। नाउ अब तक हमने देखा कि जब भी हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो पहला जो इसमें हम देखेंगे रूल, दैट इज एम्पियर्स स्विमिंग रूल। It is used to give the direction of north pole of the needle of a magnetic compass. When electric current flows through a conductor, तो यह हमें देता है कि एक कंपस को, अगर एक मैग्नेटिक कंपस को हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रख दें तो उस मैग्नेटिक कंपस की जो नीडल है उस नीडल का नॉर्थ पोल किस साइड जो है किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, वो चीज हमें जो है इससे पता चलती है। तो मैं एक डायग्राम से जो है आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो कि ये हमारा जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें से करंट जो है ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, और सपोज करो कि हमारे पास एक स्विमर है जो स्विम कर रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे उसके फीट ले लो और ये जो है उसके दो हाथ, राइट। ऑब्वियसली दिस हैज टू बी लेफ्ट हैंड और ये जो है उसका राइट हैंड। तो इसी डायरेक्शन में वो भी स्विम कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है। ना हम देख सकते हैं करंट जो है, करंट एंटर हो रही है उसके फीट में से और बाहर निकल रही है उसके हेड में से। तो जब इसी डायरेक्शन में हमारा स्विमर स्विम करेगा तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा, अगर हम मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे रख दें तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होगी उस नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ लेफ्ट हैंड की ओर जो है पॉइंट करेगा। तो हम जो है इसका स्टेटमेंट सिंपली लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट इफ a swimmer swims along the direction of a current carrying conductor such that the current enters his feet and leaves from his head, then the needle of the magnetic compass is deflected towards his left hand. नाउ ये जो एम्पियर स्विमिंग रूल है इसको यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर।
अब इसी के साथ साथ जो है हमारे पास एक और रूल है जिसको यूज हम करते हैं इसी पर्पस के लिए. दैट रूल इज कॉल्ड स्नो रूल. इट स्टेट्स that if a current is flowing through a circuit from the south to the north direction and a magnetic compass is placed over it, then the needle of the compass points towards the west direction. तो ये यूज होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर.